नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज। मैं हूं अकुल गुप्ता। निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद का बड़ा बयान। 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी पार्टी, अखिलेश पर साधा सीधा निशाना। लखनऊ उत्तर प्रदेश के सरकार में मंत्री एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आजादी के बाद से नेहरू पंडित जी ने पूजा और समाज में योग्यता का पैमाना तय कर दिया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग को प्राथमिकता दी है। डॉक्टर निषाद ने कहा है कि निषाद समाज को लंबे समय तक विभिन्न राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है और ठगा है, लेकिन मौजूद सरकार में पहली बार उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना गया है और समाधान की दिशा में एक ठोस प्रयास किया गया है। उन्होंने यह घोषणा की है कि आगामी विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी पूरे दमखम के साथ उतरेगी और उत्तर प्रदेश में सभी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ी करेगी। इस दौरान उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को निशाना साधते हुए कटाक्ष किया कि अखिलेश यादव अब सिर्फ भैंस चराने के लायक ही रह गए हैं। उनका यह बयान सियासी हलकों में हलचल पैदा कर चुका है। डॉक्टर संजय निषाद ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी न सिर्फ उत्तर प्रदेश में सीमित रहेगी, बल्कि देश भर में निषाद समाज के लोगों को संगठित कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगी। इसके लिए पार्टी का प्रचार प्रसार तेज किया जाएगा और संगठन को पूरे भारत में विस्तार देने की योजना बनाई जा रही है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। देखिए, आज ऐतिहासिक दिन है। कानपुर की धरती पर हम लोग इस धरती को हर साल 2014 से जब से पता चला तब से हम लोग इसको नमन करने आते हैं, संकल्प लेने आते हैं। उन देश के वीर सपूत जिन्होंने अंग्रेजों को इसी गंगा नदी में डुबो के मारा था, देश को आजाद कराया था, देश का खजाना लूट के अंग्रेज लेके जा रहे थे। पहला राष्ट्रवाद का जो चिंगारी और सही में सोच बदला था, राष्ट्रवाद की सोच बदलने वाली, राष्ट्रवाद पैदा करने वाली धरती ये कानपुर है, सती चौरा घाट, जहाँ 167 लोगों को पीपल के पेड़ में सुबह 7:30 बजे 27 जून 1857 को फांसी दी गई थी। उनकी महिलाओं ने गुस्से में आई कि अब हम देश के लिए ये जो गद्दार अंग्रेज, उनकी औरतें भी गद्दार बच्चा पैदा करेंगे। बीबी घर है, सभी अंग्रेजों की बीबियां इसी में रहती थी। उन्होंने 5-5 लीटर तेल लिया और उनको सभी लोगों को भस्म कर दिया। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। 167 लोगों की अगुवा के शहीदों के नमन में, क्योंकि समाधान निषाद लोचन निषाद ने यहाँ एक उनके अगुवाई में नाव डुबो के जा रहा था। अंग्रेजों निषादों ने अपनी रोजी रोटी डुबाई है, अपनी रोजी रोटी डुबा कर अंग्रेजों को मारकर भगाया है, देश को आजाद कराया है। अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया कि निषाद जन्मजात अपराधी हैं। स्टीमन नामक सांसद जो है यहाँ एक अपराधी, एक जो है अंग्रेज बच गया, उसका नाम था ब्लैक स्मिथ, कमांडर था, वो बच गया। हमारा एक गद्दार निषाद उस समय उस अंग्रेज को छोड़ दिया। उसने लालच में आ गया कि भाई हमको बहुत सोना चांदी हीरा मोती दे दूंगा, हमें बचा लो। एक अंग्रेज को बचाने के नाते आज पूरे के पूरे 450 साल से निषाद आज भूखों मर रहे हैं। उस एक गद्दार की वजह से अंग्रेज को सब मार दिया होता, सारे अंग्रेज खत्म हो जाते। उस बच गया वो सांसद, वो कमांडर जाके महारानी से कहता है, महारानी निषाद जाग गए हैं, ये देश जयकारा लगा रहे हैं, ये देश निषाद होगा, ये खजाना हमारा है, अंग्रेज विदेशी लुटेरे हैं, मुंडी काट कर फेंक रहे। सभी लोगों को एक बार मार दिया। अंग्रेजों ने फिर कानून बनाया कि निषाद जन्मजात अपराधी यानी क्रिमिनल कास्ट घोषित किया जाए। ये जो है इनके अंदर राष्ट्रवाद जग गया है, ये देश प्रेम जग गया है, ये निषाद राज के वंशज हैं। निषाद राज के लिए पर संकल्प ले लिया तो अंग्रेजों को मारकर भगा दिया। अगर अंग्रेजों को मारकर देश को आजाद कराया जा सकता है, क्रिमिनल कास्ट घोषित हुआ, इनकी जमीन जायदाद छीन ली गई। इन्होंने कहा जन्मजात अपराधी हैं, हमारी जमीनें छीन ली गई, हमको छुपना पड़ा। 578 जातियों में देश में हमारे लोग आज भूखों मर रहे हैं। 193 जातियां उत्तर प्रदेश में पाइपलाइन में, पॉलीथीन में, सड़कों पर है। ये देश को आजाद कराने वाले जातियों 5 साल 16 दिन, देश तो आजाद हो गया 1947, लेकिन साहित्यकारों ने जगह नहीं दिया। 31 अगस्त 1952 को हमारे लोगों ने जब आंदोलन किया, बाहर घेरा पंडित जवाहरलाल नेहरू को सदन में कि हम लोग अंग्रेजों को काट सकते हैं, तो ये देश में जो नेता गए कसम खा कि हम संविधान के सहारे सदन में, तो हमारा पहला हक बनता है देश को आजाद कराने वालों का पहला हक हमें चाहिए। पहला तो हमारा काला कानून हटाया जाए। देश में हमें कहा जन्मजात अपराधी हैं, ये चोर हैं, डकैत हैं, ये गुरिल्ला युद्ध जीतने वाले, ये हमारा काला कानून हटाया जाए। 31 अगस्त 1952 को पहला काला कानून हटा। 5 साल 16 दिन ये जातियां 193 जातियां उत्तर प्रदेश की गुलाम रही हैं। हम पहली आजादी का कोई स्वाद नहीं मिला, कोई नहीं। 5 साल 16 दिन बहुत होता है।
जो लोग सत्ता में पहुंच गए आज भी मलाई खा रहे हैं। जो देश को आजाद कराने वाली जातियां आज भी ठोकर खा रहे हैं। क्या चाहती है सरकारें? फिर से क्राइम हो जाए, फिर से इनके बच्चे जग जाए? क्या इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दे? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा सेमेनेगार 1950 कहता 49-50 कि इनको 74 प्रकार की व्यवस्था देनी चाहिए। इनको शिक्षा चाहिए, इन्हें स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए। इनकी दशा SC/ST से खराब है। ये उजड़े लोग हैं, इनको विशेष अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। संविधान में मिला हुआ हक ये मझवार, गांव, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची में हम सूचीबद्ध है। हमारा नाम OBC में डालकर लूटा गया है। ये लुटेरे अब सत्ता में नहीं आना चाहिए। ये निषाद अब कसम खा लिए हैं। जिस तरीके से हमारे उन्होंने कसम खाया था, देश को आजाद कराया था, उसी तरीके से निषाद कसम खाने आते हैं इस कानपुर की धरती पर। 2014 के बाद हमें 2013 में पता चला। हर साल कसम खाते हैं, हर साल संख्या बढ़ रही है, लाखों में अब हो रहे हैं। और ये कसम खाए हैं कि देश को आजाद कराने वाली जातियों को सबसे पहले हिस्सा मिलना चाहिए, न कि उन गद्दारों को जो अंग्रेजों के साथ दलाली कर रहे थे, जो अंग्रेजों के साथ मिलकर इस देश को बर्बाद कर रहे थे। वो आज के दिन में बहुत लोग उनके हैं। आज इनके लिए स्पेशल इनको समीक्षा होनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा, जनगणना की व्यवस्था की है। ऐसी जातियां सब गिनी जाए जिनकी दशा खराब है, जिनको उन्होंने देश को आजाद कराया है, सोशली एजुकेशनल इकोनॉमिकली। ब्रजलाल वर्मा PG महाविद्यालय के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। अपना सुनहरा भविष्य बनाने के लिए ब्रजलाल वर्मा PG महाविद्यालय में एडमिशन कराएं और BA, BSc, MA की अच्छी सुविधा के साथ शिक्षा ग्रहण कीजिए। और वहां पर अच्छी क्लासों के साथ अच्छी लैब और अनेक प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। ब्रजलाल वर्मा PG महाविद्यालय में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। जल्द से जल्द संपर्क करें, महाविद्यालय जाकर और अपना एक अच्छा भविष्य बनाने का काम करें। ब्रजलाल वर्मा PG महाविद्यालय रेलवे स्टेशन फुफवर नियर महाराजपुर नगर में है।